गरबे में आइए। पीने गए? अच्छा चाय पीने गए, आ रहे हैं आप, आ रहे हैं, वो शहर आदमी है, आ रहे छोटे भैया हैं, ये मुस्कुराते बहुत अच्छा है, एक बार ताली और बजा दो। मेरा तो समय आ गया, 50 साल का हो गया, मुझे कुछ संभालेंगे। डर जाओ, डर जाओ, आनंद लेना तो डर जाइए। हमारी लड़ाई नहीं होती, आपको और समझा दें, हम लोगों की लड़ाई नहीं होती, बस यही मान लो एक दूसरे के दुश्मन बाहर जाके तो एक रोटी में से आधी दाल लेने के एक दूसरे काटता है, इस बात को समझ लेना, बस यही मान लो जो भी है। अरे पर्चा मैंने लिख लिया है और ये चलता है नंबर 1 नवल सिंह से, क्योंकि सब लोगों ने मुझे दौड़ा दौड़ा के पीटा है। हालांकि मैं दौड़ने के काबिल नहीं हूं, आपको मैं पहले कह चुका हूं, मेरा एक शर्ट पैर में दिक्कत है। नवल सिंह जी शुरू में कह रहे थे कहाँ है तुम्हारे चेला ही, वैसे तो उनको ये रखना चाहिए तो वो चेला है तो चेला की हैसियत से बोलना चाहिए, फिर भी बोल गया बच्चा है, क्योंकि क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात, और विष्णु को क्या घटेगा जब रघु ने मारी लात, क्या घटेगा। ये कह रहे थे कि सुमन चौधरी ने पब्लिक को कोई ऐसी चीज नहीं सुनाई जो पब्लिक की समझ में आए। नाम पूछे थे कहो, अब नाम पूछने से कुछ नहीं होता तो शायद आप अध्ययन नहीं करते, वो लेडी एफ को लेडी फैली नहीं कहती, नाम पूछने से तो खोजो, जानकारी बड़ी, आपको भी बड़ी, इनको भी, जो नहीं जानते उनको बड़ी। लेकिन जो फिर वो पता क्या कहेंगे, नवल सिंह कहो सो गया, चलो छोड़ो वो तो बच्चे ही है, लेकिन जवाब देते वो कह रहे थे कि मैं ऐसी चीज सुनाता हूं जो पब्लिक की समझ में आए। तो एक पत्रकार आया और बाबा साहब से बोले कि बाबा साहब, पहले गांधी के पास गए, फिर नेहरू के पास गए, फिर बाबा साहब के पास गए, फिर बोले बाबा साहब तुम रात को 2 बजे जाग रहे हो, जागने का कारण क्या है। तो लवलू बेटा पत्रकार एक नहीं 5 गए, और कौन कौन से देश से गए, रूस, फ्रांस, जापान, इटली और लंदन। और जिसमें तुम आज गा रहे हो, ये मैंने 1995 में 1995 में लखनऊ की धरती पर 2.5 लाख पब्लिक के बीच में जब बहन मायावती मुख्यमंत्री की थी, तब मंच पे से मैंने इसी बात को गाने के माध्यम से कहा था, तब बहन जी ने खड़ा होकर के आशीर्वाद मुझे दिया। और 29 साल पहले, 30 साल पहले 1995 और 2026 जोड़ लीजिए, 30 साल पहले बहन जी ने इसी बात के ऊपर मुझे 5 पत्रकारों का मैंने जिक्र किया। और पत्रकारों ने क्या पूछा, पत्रकारों ने ये नहीं पूछा कि बाबा साहब तुम क्यों जाग रहे हो, पत्रकारों ने पूछा व्हाट इज दिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आई डोंट नो अबाउट योर मैटर, दिस अट्रैक्टिव टाइम, ये पूछा पत्रकारों ने। तो बाबा साहब ने कहा व्हाट वांट यू से मी एट ए टाइम, तुम मुझसे इस समय पे क्या पूछना चाहते हो। तो पत्रकारों ने कहा कि 5 रात को 9 बजे गांधी सोता है, रात को 10 बजे नेहरू सोता है, वो रात को 9 बजे सो जाते हैं, और अंबेडकर तुम रात को 2 बजे जाग रहे हो। आई डोंट नोट अबाउट योर मैटर अवेक टू एट ए टाइम। ये बात हमारी समझ में नहीं, तब हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रात को 9 बजे गांधी इसलिए सोता है
तो उसका समाज जाग रहा है, और रात को 2 बजे अंबेडकर इसलिए जाग रहा है, इसका समाज सो रहा है। ये बात है। और तुम बाबा साहब की रिसर्च कंपटीशन में छेड़खानी कर रहे हैं। पहलो काम आएगा। ये तो रामायण महाभारत में फूल सूंघने से बच्चे पैदा हो सकते हैं। कुंती मैया को सूर्य से बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन मेरी बाबा साहब की मां को राम जी राव से बच्चे पैदा होंगे, फूल से बच्चे पैदा। बात कर तो कंपटीशन का, और कहते हैं बहुत लिख रहे हैं। अरे यहाँ कौन है? 28-30 कंपटीशन वाले हैं। कितने? किसी के नाम से पीछे बहुत लगा है। अकेला ओनली 1% इन ऑल आवर सिंगर्स, सुमन प्रताप बौद्ध। तो तुमने बोला किसको? मुझे। और अभी मैं पूछ लूं, माइक दे दूं हाथ में, कि सिर्फ इतना बता देना बल सिंह, बुद्ध और बौद्ध में अंतर क्या है? हंस जाएंगे, फिर कहेंगे गुरु जी हम तो सीख रहे। तो सीख लो यार। इसके बाद आए मस्ताना जी। अब मस्ताना जी का खेल तो बड़ा विचित्र है। ये भी सही करे, ये अपन ही कहेंगे। अब तो मैं कतरा हूं, मैं तो भयो। हाँ, और वो कह रहे थे हंस गिरो लड़की की गोदी में, रानी की लड़की तीर मारो गोदी में। वो एक की वो पक्षी गिरा, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 6 गिराऊं। अगर वो कहीं सुन रहे तो सुनो। अरे पहला पक्षी 14 साल की उम्र में गिर गए भाई। सिद्धार्थ की गौतम की गोदी में गिरो वो भाई। पहला पक्षी। और इससे भी पहले कहा गया टाइगर जी, सो रहे हो? इधर जाओ। अन्नपूर्णा एक सहेली सुजाता ने भुजवाई। विनोद भैया जा चली जा पीपल की तू कर दे नली सफाई। दूसरा पक्षी जब देखा कि पीपल की सफाई के लिए सुजाता ने भेजा, सेनानी की लड़की थी सुजाता ग्वाला की, जिसके 1000 गाय घर में रहती थी। 132 बुद्ध गाथा में पढ़ चुका हूं आपका ये बेटा, 132 बुद्ध गाथा पढ़ चुका है, और दिन रात में यही काम करता हूं। और तुम एक पक्षी की बात करते हो? अरे मस्ताना तो मैं टनाटन कर दूंगा, लेकिन तुम मंच को ही छोड़ के भागे। एक बार और भी भागे थे, जब बाबा हमारे गुरुदेव आए थे तब भी भागे थे। पता नहीं क्या आदत पड़ गई, वो तो छोड़ के बंदूर भाग जाते। सिद्धार्थ बैठे थे निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ वेगनोद वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे थे। 6 साल भीषण तपस्या की। और वेगनोद को ही बोलते हैं बरगद का पेड़, और वेगनोद को बरगद का पेड़ कहते हैं। और इसी बरगद के पेड़ को दूसरे इतिहास में पीपल का पेड़ बता दिया, और इसी पेड़ को बट वृक्ष भी कहते हैं। लेकिन जिसने एक पुस्तक पढ़ी है वो बट वृक्ष बोलेगा, और जिसने अनेकों पुस्तक पढ़ी है वो अलग अलग तरीके से बता देगा। सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, एक पक्षी के ऊपर से बीट कर दी। बीट कहते शेर मलमूत्र त्याग किया, सिद्धार्थ के ऊपर आके गिरा। सिद्धार्थ के ऊपर आके गिरा है,
ये कहां का इतिहास है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक लिखी है उसमें ये नहीं लिखा है। ये कहां लिखा है कि जहां जहां चरण पड़े गौतम के, ये ऐसा गौतम साहब ने लिखा है और सम्यक प्रकाशन दिल्ली से निकला है। ध्यान दीजिए टाइगर की ये पक्षी देखा और सुजाता ने कहा कि ओली पगली, जिस देवता की हम पूजा करने आए हैं उसको एक पक्षी गंदा कर रहा है, इसको उड़ा दे। तो उड़ाने के उद्देश्य से उस अन्नपूर्णा जो दासी थी उसने डंडा मारा, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। डंडा से पक्षी घायल होके सुजाता की गोदी में गिरा था। वो लड़की सुजाता थी, ये दूसरा पक्षी। लेकिन अब वो है ही नहीं। 6 बताऊंगा तो मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। अब चलिए आगे। मैंने कहानी शुरू करी थी, अब आ जाइए। ये नवल सिंह गए, मस्ताना जी गए, हाँ लाखन जी और थे। आप इधर आओ, तुम्हारी आज बात लगा दूंगा मैं। आओ, ये बैठो मत, खड़े हो। इन्होंने बोला था कि पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, बहुत वगैरह वगैरह। और जो आदमी नशे में रहता हो, जो आदमी नशा करता हो, उसको बहुत को वगैरह वगैरह कहने में जरा भी शर्म नहीं लगेगी। जिसने बहुत वगैरह वगैरह कह दिया और जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को फुटबॉल बना दिया, वो क्या होश में हो सकता है? हो सकता है? होश में नहीं हो सकता। ये बेहोश आदमी है, इसको अभी होश नहीं है कि किस महापुरुष की हम बात कर रहे हैं मंच के माध्यम से। अरे बाबा साहब भगवान बुद्ध को सारा विश्व नतमस्तक करता है, हमारी तुम्हारी औकात नहीं बाबा साहब को फुटबॉल बोल सकते। 24 घंटे में से कम जब प्रोग्राम करने आओ तब होश में रहो, वरना मेरे जैसा कलाकार मिल गया ना तो तुम्हारी कैसे बात लगाएगा। सुनो, शराब पीने वाला जग में सम्मान कहीं नहीं पाता है। और तुम्हारी ताकत हो तो तालियों को रोक के दिखा देना। शराब पीने वाला जग में, लाखन के लाइन तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम शराबी नहीं हो। तुम तो जब बोल रहे थे तब होश में नहीं थे, अब तो होश में हो। शराब पीने वाला जग में सम्मान कहीं नहीं पाता है। और घर परिवार में तो क्या वो ससुराल में झूठा खाता है। कोई ठिकाना नहीं है। अभी एक व्यक्ति ने तो हमसे ये भी कहा, लेकिन हम पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते। अगर बाबा साहब का कोई अपमान करता है तो वो मेरा बाप भी अगर हो तो मैं बाप को भी नहीं छोड़ता, बाबा साहब को। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए एक व्यक्ति ने हमसे कहा तो गुरुजी तुमसे जो बोल के गए ना वो उधर गांजा पी के आ रहा है। तो मैंने छोड़ो, हमें क्या मतलब, पता नहीं कौन सा पी के आया होगा। आपने पी के आए थे, आप तो सही है। जोरदार ताली बजाओ। मोहल्ला बेकार दो, आसाराम। अब चलेगा चलेगा, तुम्हारा रोज पूरे हो गए। आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे उन बेहोश लोगों से कह रहा हूं, मोहल्ला बेकार दो, ये कुंडन में मोहल्ला बेकार दो, ये नकचन में मोहल्ला बेकार। अब ये तो हो गए लाखन जी, धन्यवाद साहब। अब आ रही हमारी टाइगर जी।
लेकिन सभी लोगों ने मुझे अकेले को लपेटा। इनको इतनी दया नहीं आई। एक पैरालाइसिस मरीज जो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, इस टी मंच बनी है, इसमें भी चलने के लायक नहीं, उसी के पीछे पड़ गए चारों पहुंचे। अरे मैंने तो शुरू से ये कहा था भैया बढ़े तो बढ़े ना बढ़े तो बनी गई हो, लेकिन क्यों लगी हो? अभी इन्होंने कहा था इन कमिंग अम्बेडकर, कौन सी पुस्तक का नाम लेता? इनकमिंग अम्बेडकर, इनकमिंग बाबा साहब। बात है कि इनकमिंग अम्बेडकर या बाबा साहब। अच्छा, किसने लिखा था? ये लिखा था आकाश प्रकाश राठौर। तो दिल्ली से निकली होगी पुस्तक, इसी प्रकाशन से निकली होगी। तो एक ये नमूना बैठा पी के, और मुझे पता है मोहब्बत से उठान ले रहा था कि कब बाहर निकालू। उसको जुगाड़ लग गई और तुरंत तो धुलगोला समझ लो, धोलपुर तो नहीं करते पुस्तक। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा प्रकाश राठौर जो बताए हैं, आकाश प्रकाश राठौर, इनकमिंग बाबा साहब पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर 82 के 84 कि बाबा साहब 1921 में लेडी फैनी के घर पे गए। और क्यों गए? क्योंकि उनको डीएससी की डिग्री करनी थी। कितने साल रहे बाबा साहब वहां पे? एक मिनट, मैं पूछता जा रहा हूं, आप इतना ही पूछ बताइए कितने साल रहे? हाँ, माइक दे बोलो, क्योंकि अब आर पार हो जाएंगे। आर पार होगी तो मैं भी चाह रहा था, मैं भी चाह रहा था सच में कि आर पार होनी चाहिए, क्योंकि आज दोनों की भड़ास निकल जाएगी। हाँ, अच्छा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है। तो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि उस लड़की के पास में पढ़ के गए थे, वो तो उस लड़की के घर में कमरा लेके बाबा साहब रहते थे। मेरा और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पूरी। हाँ, जैसे फटफड़ाने से कुछ नहीं होगा, फटफड़ाने से मैं तो इस चीज को मानूंगा, आप मैं दिखाऊंगा। बाबा साहब उस लड़की के कमरे में 49 दिन रुके। कितने दिन? 49 दिन। नोट कर लो, सीख लो। अरे इधर पास में रखो, वो तुम्हें काम देगा। हाँ, वो वाले। हाँ, कौन सी डिग्री पास करने गए थे? बाबा साहब इसको मत उठाओ। ना 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 मेरे भाई, लो मेरे भाई, क्या बात है, मजा अब आएगा। हाँ, सुनो भैया जी, कौन सी डिग्री पास कर रहे थे? डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस। और उससे पहले कौन सी होती है? उससे पहले तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ, तो उससे पहले कहता हूँ कि पढ़ लो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनपढ़ आदमी देश को चला सकता है, तो मैं पढ़ के संविधान में से नहीं बोल सकता क्या? बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, आप हो सकते हैं ज्यादा पढ़े हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानकार नहीं हो सकते। ये ताली बजाने वाले फैसला कर देंगे, ताली बजाने वालों से फैसला करवाते हैं। बोलो, कक्षा 10 पहले पास करते हैं कि कक्षा 12? इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये मतलब थोड़ी हो। अभी तुम सुमन चौधरी के सामने खड़े हो, तुम्हारा कंपटीशन अगर आज मैंने नहीं मिटाया तो कोई मिटा के देगा। एक मिनट रुको, नहीं लड़ेंगे, नहीं हम लड़ेंगे। वो मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, बात पहले और दूसरे की नहीं है। आप मुद्दे को घुमाओ मत, बात उसी पे करो। इसको नहीं देना था मैं,
कि मतलब बाबा साहब ने समय कौन सी डिग्री की थी, बाद में कौन सी बात उसी में चल रही है। आप उसी बात को घुमाओगा। आप है ना, आप लोगों को जो पागल बनाते हो ना, अभी आप झूठ बोल रहे हो। इस बाबा के दरबार में आपके अभी ये ना जीप से आपके कर्मों को चाटूंगा। आप कह रहे तो पीपल उस पुस्तक को अभी दिखा दो, मेरी हार अभी है, बस कमेटी फैसला करेगी जनता। उस पुस्तक को दिखा दो। 6 पक्षी दे, कितने के 6 पक्षी, और पीपल के नीचे पुस्तक ले आओ, दिखा दो। मैंने हार मान ली, मैं हार गया, मैं आपका बच्चा। देखना, दिखाओ कुछ नहीं, नो डिसीजन, नो डिसाइड, कोई मतलब नहीं। पुस्तक लाओ, पुस्तक लाओ, बैठ जा, मैं मान गया। और कमेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। आज कंपटीशन ही होता है, कैसे होता है? मैंने क्या बोला था, अब इन्हीं की बात पे चल रहा हूँ, फिर इन्हीं की बात हूँ। मैंने क्या बोला था कि उसी को पीपल कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता। उसी को बटवृक्ष कहते हैं, उसी को बरगद कहते हैं, और इसी को बेगनोट को। रुक जाओ, हेलो, गलत, नहीं मानूंगा, नहीं बात सुनो। पीपल जो है, बरगद में बड़े बड़े बोल लेते हैं, पत्ते बड़े होते हैं, और बटवृक्ष होता है। अरे ये पीपल है। अरे चाचा बैठ जा, वो तो छीने पड़ेंगे, सुन लो, वो तो तुम्हें छूने पड़ेंगे। आज तुम्हें पैर छुआएंगे। मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं पैर आपको छुआ दूंगा इस मामले में। तो मैं पैर को छूना पता है, मैं पैर छूऊंगा। आप मेरे से उम्र में बड़े, मेरे समाज के मेरे भाई हैं, मैं हाथ से पैर नहीं छूना। और पीपल आप बताओ, आपको जोरावर बाबा की कसम है और अपने अपने मम्मी पापाओं की कसम है, पीपल और बरगद अलग होता है कि नहीं होता है? पागल बना रहे हो? अब बैठ तो जाओ, चाचा बैठ जाओ। तुम्हारी आज ऐसी बैंड बजाऊंगा, झूठ हमेशा की। अरे बैठ जा भाई, बैठ जा। जब इन्होंने गाया, मैं सामने बैठ के सुना, बीच में 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हुआ था, नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता, तुम भी नहीं कहते। अलग अलग किताब में उसी वृक्ष को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। फिर कह रहा हूं, रुक जा, बात तो समझ लो। मैं फिर कह रहा हूं कि अलग अलग पुस्तक में उसी वृक्ष को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीपल ही बट वृक्ष है, मैं ये नहीं कह रहा, बात तो समझिए। और दूसरी बात चल रही थी हमारी डीएससी पे, और तुम पीपल पे मुद्दे को घुमा के ले। अब चलो भाई साहब, मुंह से ओ हेलो, हमसे बात करो, उनसे कंपटीशन तुम मुर्गी की तरह ना कोड़ आई है। ठहर जा बीच में ना, बीच में अंडे ही देने हैं तो दरवे में आइए। और लड़कियों की तरह इधर उधर नजर क्या फेंकते हो, और मर्द हो तो मर्द से आंखें मिलाइए। ठहर जाओ। डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, उससे पहले होती है एमएससी। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी लेडी फैन के घर पे जब रहे हैं ना, तो एमएससी की डिग्री पास की थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद वहां से जब गए हैं तब डीएससी होती है। और डीएससी की डिग्री पता है कितने साल में होती है? ले लो भाई, कितने साल में होती है डीएससी की डिग्री? मेरी बात सुनो, बाबा साहब ने कहीं एनसीटी हो 49 दिन उसके घर पर। अरे 49 छोड़ो भैया, डीएससी की डिग्री कितने साल में पास होगी बताओ? 2 साल 5 महीना 17 दिन में हो जाती है, देख लो। डीएससी की डिग्री कोई भी इतिहास उठा के देख लो, गूगल पे आप लोगों के पास मोबाइल है, 8.5 साल का ड्यूरेशन क्या है, उठाओ मोबाइल, 8.5 साल का। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो डीएससी की डिग्री 8.5 में नहीं, 2.5 साल में पूरी की थी। बैठ जाओ,
और हंस के कंपटीशन में यार लड़ाई झगड़े छोड़ दिया जाएगा। अभी तुम लड़ाई को उतर आओगे तो मैं चला जाऊंगा। क्या आपका राजस्थान है, ये आपके लोग बैठे ये सत्य को सत्य नहीं बोलते और झूठ पे ताली बजा देते हैं। आप लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात को। अगर आप झूठ पे ताली बजा रहे तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसका मतलब पूरा काम होगा पूरा अब चलिए, जिनको जाना है वो निकल जाओ और सुन को बैठ जाओ। मेरी दो बात होगी, जिनको जाना है वो निकल जाओ, सुन को बैठ जाओ। मैंने कहे कि अब एक बात बोलूं दादा जी, आप सही प्लीज। अरे यार वही मतलब बीच में जाओ जाओ आप दादा जी। अब देखो गूगल पे पैसा चलो आप बस 1 मिनट चाहूंगा। आप कह रहे तो बोल लो, आप 1 मिनट रहो, बैठ के प्यार से बोल लो। ठीक है ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि पहले एमएससी होती है, उसके बाद में होती है बीएससी और उसके बाद में होती है पीएचडी। लेकिन यही चीज में तुम मुंह में ही गोली मारती हो, तुम्हारा जूता मेरा सर। पहले एमएससी होते हैं बीएससी होते हैं। तुम देखो पहले लो मोबाइल पे देखो, आप नहीं मोबाइल पे निकालो, मोबाइल पे निकालो और मोबाइल ला मोबाइल ला। भैया हमने पीएचडी की तो बातें नहीं करी। नहीं नहीं रुको, और देखो मोबाइल ले ले पहले बीएससी होती है ना। हेलो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद में बीएससी नर्सिंग की हुई है। बीएससी नर्सिंग होती है सबसे पहले, उसके बाद आप एमएससी होती है, उसके बाद पीएचडी होती है। मछली अल्लाह एमएससी की बाद ही होती है ना, एमएससी की बाद ही होती है ना, पहले तो नहीं हुई। फिर आए कोई बात नहीं। अगर आदमी बोलेगा कि एमएससी के बाद ही होती है तब भी भाई साहब मानने वाले नहीं। पीछे एक और भैया वो बोल रहे हैं, कहाँ है बताइए बात, ठीक है। अब सुनो, अब आगे सुनो यार, इनके लफड़े बेकार है, आगे सुनो। लेडी फैनी ने अपने घर पर एक प्लेट लगवाई थी। लेडी फैनी ऐप कोई फैनी का है, और जो इनकी बात सही थी वो मैंने तुरंत मान लिया कि बिल्कुल सही बताया आपने। मानने में मैं देर नहीं करता, सत्य को मैं सत्य मानता हूँ। क्योंकि यहाँ नहीं मानोगे कोई बड़ी मंच पड़ेगी तो वहाँ जबरदस्ती कोई मनवा देगा, इसलिए सत्य को मानना चाहिए और इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर के सत्य को स्वीकार कर सके। देखो भैया देखो चेहरा जी कहाँ से कि भीमराव घर पहुंचे, फिर इसी कहानी को बढ़ा दिया तरसिंह अटल जी ने। इधर बाबर की सुन लो कहानी है और गांधी एंड कंपनी के आंखों में आप क्रोध का पानी है। उधर गांधी एंड कंपनी ने सोचा कि अंबेडकर अगर लंदन गया है तो 1921 में अंबेडकर लंदन रहे
कोई बीच में दूसरा मत बोलना, बस हमारी तो डायरेक्ट बात हमारे भाई से है। तो 1921 में लंदन गए, 1921 में लंदन रहे, 1922 में वहां से बाबा साहब थोड़ा भ्रमण करने इंग्लैंड में गए थे। तो बाबा साहब इंग्लैंड में गए थे कि लंदन में, पता है? इंग्लैंड गए थे। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि तुम सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। अगर माइक दे दूंगा इनको कि 22 में इंग्लैंड गए कि लंदन, तो अभी हालत खराब हो गई। तो फिर कह रहा हूं मान जाओ, इसलिए कह रहा हूं बहुत है, क्योंकि 2 लोग जो बैठ जाते हैं ना अपने गुट के, वो माहौल बना लेते हैं। तो ये यहां बना सकते, लेकिन कहीं मंच पड़ गई ना ढंगी, वहां ये माहौल काम नहीं देगा, वहां सत्य होता है। आए भी जनाब लंदन से जब भारत में भैया आए, इसे मातर माई के भैया, इस काबे के स्टेशन पे उन काले झंडे दिखाए। भैया खुश रहो, आनंद करो। महाराज की मातर माई आई है और रेलगाड़ी के टिप्पण पे नजर घुमाई है। माता रमाई सोच रही है कि उन महिलाओं ने मुझसे कहा था कि तेरे पति अम्बेडकर ने विदेश में गोरी से शादी कर ली, गोरी बहन से। अब मैं देखूंगी कि रेलगाड़ी में गोरी बहन आएगी या नहीं आएगी। भैया बाबा साहब का दर पे वहां नहीं उतरे हैं। जैसे ही बाबा साहब दादर के स्टेशन उतरे हैं, माता रमाई ने कहा क्या कि ये बताओ कि तुम्हारे संग वो आएगी, वो कहाँ है? कि वो कौन? अरे वही, कि वो कौन? कि वही मेरी शौक। बाबा साहब कहने लगे, भोली सीधी सादी भोली भाली रामू, तू किसने बहका दिया तुझे? अरे तू किस शौक की बात करती है? बाबा साहब ने कहा किस शौक की बात करती है? तो रमाई कहने लगी कि उस शौक की बात कर रही हूँ जिसके कारण तुम मुझसे एक 2 साल दूर रहते हो। तो बाबा साहब ने कहा है कैसी सोच है? कि वो गोरी मैन है जिसके साथ तुमने शादी की है। तो बाबा साहब ने कहा कि एक नहीं पगली रामू, अनेक तेरी शौक हैं, अनेकों तेरी शौक हैं जिनको मैं साथ में लाया हूँ। तो माता रमाई और परेशान हो गई, अनेकों शौक हैं, कहाँ के कहाँ है बताओ मुझे। तो बाबा साहब ने कह दिया, दोनों हाथों में अटैची थी बाबा साहब की, और अटैचियों में किताबें भरी थी बाबा साहब की। और माता रमाई से बीच दादर के प्लेटफॉर्म पे बाबा साहब अम्बेडकर ने अटैचियों को खोल दिया और किताबों को खोल के रख दिया। और बाबा साहब ने कहा, ए रामू, मेरी प्यारी रामू, मेरी कोई गोरी बहन नहीं है, मेरी कोई गोरी घरवाली नहीं है। अगर तुझसे मुझे एक 2 साल दूर रखने वाली तेरी कोई सोच है तो कोई गोली नहीं। देख, ये अटैची मेरे पुस्तक हैं, ये पुस्तकों ने मुझे तुझसे दूर रखा, यही तेरी सोच है। ये बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन हम लोग न समझते हैं न सोचते हैं, बस आगे की बात कर लेते हैं। किसी ने तो कहानी को यहाँ से छोड़ छोड़ के डायरेक्ट वहां ले गए, वहां मस्तानी ले गए पूना पे। यार 21 की 22-23 की बात चल रही है, तो 1932 की बात चल रही है। 1921-22-23 की बात चल रही है, वो 1932 में पहुंच गए। ये बात ठीक नहीं है। एक तरफ से कहानी को गाना चाहिए, और विशेष निवेदन करना चाहूंगा मैं कि आगे से, हालांकि मैं तो इस उद्देश्य से आता हूं कि जोरावर सरकार का मेला है, हमारे समाज का मेला है, हमारे बहुजन समाज का मेला है। बस अगर ये हमारे समाज का ना होता
और ये कोई मनवादी स्थान होता तो सुमंत का पुत्र मनवादी स्थानों पर झांकने के लिए नहीं जाता। और अगर किसी ने मुझे बुला भी दिया तो किसी की ताकत नहीं है कि वो अपना इतिहास गवा ले। मैं अपने बाबा साहब भगवान बुद्ध का इतिहास सुनाता हूँ, चाहे किसी भी जगह में चला जाऊँ। आखिरी में बस जोरावर बाबा के लिए 2 शब्द बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ यहाँ की चौकड़ी को मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि मैं कितना भी सत्य बोलूंगा आज, सत्य ना तो समझने वाले हैं और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। या झूठी ही आप लोगों को पसंद है तो मुझे आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही के रह जाओगे, ये सत्यता है। अगर झूठ में आप लोग ताली हो लग रहे तो यही के रह जाओगे, बोल बोल, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। और सुने, हाथ जोड़ रहे हो, चलिए दोनों काम तो हो गए, पहले पैर भी छू गए, अब हाथ भी जोड़ लिए, ये अच्छी बात है आपकी। आप मेरे भाइयों, हाथ तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मैं कह के गया था तो मेरे बाबा साहब ने उस लड़की के लिए क्या दिया था वो तो बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो तुम्हारी भैया को तो फिर चक्कर लगे। बाबा साहब उस लड़की को लेडी बेटी को लेडी को क्या दिया, इनका सवाल था। इससे पहला सवाल मेरा ये था कि बाबा साहब के लिए लड़की जो काम करती थी ना वो कैसे करती, तो भैया कहने लगे कि बाबा साहब है वो लेडी है नोट्स देती थी। नोट्स कौन देती थी? लेडी है। आपने कहा ये सही बात है, सही बात है, ये सही बात है, ये मैं कह रहा। हाँ हाँ बाबा, हाँ अरे सुनो तो, वो टाइपराइटर का काम करती थी। हेलो, टाइपराइटर का काम करती थी और बाबा साहब को नोट्स बना के देती थी। सही बात है, हाँ मतलब नोट्स बना के देती थी। और आप एक तो टाइपराइटर का काम करती, आर्थिक मदद करती, टाइपराइटर का काम करती, आर्थिक मदद करती और बाबा साहब को नोट्स बना के 3 क्वेश्चन आर्थिक मदद करती थी। एक काम करना, दूसरा काम करना होगा आपको, दूसरा काम नोट्स देती थी बाबा साहब को, है ना। और तीसरा काम क्या करती थी कि जो भारत के मुद्दों पर बात चलती ना तो सरकारी अधिकारियों से मिलाती थी बाबा साहब को। अब मजा आ गया, इनके मुंह से बात हो। पहला काम बाबा साहब को टाइपराइटर से काम करती थी, दूसरा आर्थिक मदद करती थी और लोगों को, अधिकारियों को सरकारी नुमाइंदों से बाबा साहब को मिलाती थी और बाबा साहब को नोट्स देती थी। आपकी वक्त यही फैसला हो। और अब तुम्हारी 1000% मौत हो गई। मैं तुमसे बुलवाना चाहता हूं, तुमसे बुलवाना चाहता हूं। हाँ बस बाबा साहब के लिए गाऊंगा इसके बाद। नोट्स कभी विद्यार्थी शिक्षक को नहीं देता, नोट्स शिक्षक विद्यार्थी को देता। उस समय पे लेडी है, बाबा साहब की शिक्षक नहीं थी, बाबा साहब उसको नोट्स देते थे और लेडी है उसको टाइप करती थी। माइंड कर लो, सुमन चौधरी के सामने बैठे हो, या तो ये तुम्हारा क्षेत्र है, पत्र ढीली के घर बना दूंगा मैं। अब सुनो, बाबा जोरावर के लिए सुन लीजिए। खुद ही कहने की अच्छी बात है, फिर नोट्स देती थी, ये अच्छी बात है। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारा काम कि बाबा साहब ने एक दिन उसी लेडी को अकाउंटेंट का काम दे दिया। अकाउंटेंट का, अब सुन लो, अरे मूड का नहीं, अरे नीचे तुम पसीना लेखा जोखा कर दे दिया और तब उस पर वो काम नहीं आया तो कहा कि बाबा साहब ये काम मैं आगे भी करूंगी तो आप इसको मुझे सिखा के जाइए। तब बाबा साहब ने उसको अकाउंटेंट के नोट्स दिए थे, वो उसके जीवन में काम आए थे। बाबा साहब के पास देने के लिए कोई धनदौलत नहीं थी उसके लिए। अब मैं जोरावर के लिए गीत गा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानने वाले जान भी गए, मानने वाले मान भी गए और सच्चाई तो यह है कि जिसको मानना था वो मान गया।
सबसे बड़ी बात के लिए। तो जोरावर बाबा की तरफ मैं ध्यान देता हूँ कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और मेरे भैया ने कह दिया था कि चौधरी साहब आखिरी में मैं तरन छोड़ के जाऊंगा, उसको वापस कर देगा। तो इनकी तरन थी, बताए कौन सी? डार्लिंग फायर फिल्म की। और कौन सी थी पता है? दिल ले गया, ये तरफ थी, लेकिन इसको मैंने बदल लिखी। पहले जोरावर का बात सुन लीजिए बाबा का, उसके बाद इनकी दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। ये गीत मैंने 15 साल पहले गा दिया है बेटा। अब सुनो कि इसको प्यार का मजा लीजिए। चितोरा धाम पर, चितोरा धाम, अरे चितोरा धाम पर ध्यान दीजिए, चितोरा धाम पर ध्यान दीजिए। और कमेटी से भी निवेदन है, और यहाँ पर जितनी पब्लिक बैठी है उससे भी निवेदन है। हमारे कमेटी के भाई ने भी बार बार बोला है, उसी बात को मैं गीत में बोल रहा हूँ कि चितोरा धाम पर ध्यान दीजिए, वो काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए, काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए। और थोड़ी थोड़ी सबू, थोड़ी थोड़ी सबू मदद कीजिए, थोड़ी थोड़ी भैया सबू मदद कीजिए। जोरावर का झंडा अब ऊंचा कीजिए, जोरावर का झंडा अब ऊंचा कीजिए। लेकिन इनकी बात वो थी दिल ले गया परदेसी, और अब मैं अपनी तरह इसी तरह को इनसे गवाऊंगा। गाना चाहते की मर्जी है, इसी को गवाऊंगा। काम काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए, काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए, काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए। थोड़ा थोड़ा भीम का इतिहास पढ़ लीजिए। आप सभी को नमस्कार, जय भीम। और साथियों, ये कुछ भी गाएं, कुछ भी कहें, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि आप लोग सच्चाई नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है। और इन जो कुछ भी कहेंगे उन बातों पर मुझे ध्यान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। हमारे गाँव में देखो ये कहीं हो सकता है, बोलने में तो ये इतने परफेक्ट है, बोलने में। हाँ हेलो सुमन चौधरी, देखो आप मेरे गुरु जी हैं, क्षमा करेंगे